इंडियन सिविलाइजेशन के विकास की सबसे एंशिएंट फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 1900 बीसी के आसपास एक्सटिंक्ट हो गई और तब से लगभग 1400 वर्षों तक भारत में कोई नगर नहीं बस पाया, जिसके बाद लगभग 6ठी शताब्दी बीसी में मध्य गंगा के मैदान में नगरों के अपरेंट होने के साथ ही सेकेंड अर्बेनाइजेशन की शुरुआत हुई, जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ और 6ठी शताब्दी बीसी के आगे चलकर मगध साम्राज्य बना। जबकि महाजनपदों के बीच अपना डोमिनेंस स्थापित करना आसान नहीं था, इसके बावजूद मगध राज्य सबसे पावरफुल बन गया और हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के द्वारा इस एम्पायर को चलाया गया और समय के साथ साथ यह एम्पायर पावरफुल बनता चला गया क्योंकि ये विजय एवं विस्तारवादी पॉलिसी के ट्रैक पर चल रही थी। लेकिन समय ही एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ जैसे आप ऊपर जाते हैं ठीक वैसे ही आप नीचे भी आ जाते हैं और ठीक ऐसा ही कुछ मगध एम्पायर के साथ हुआ और फाइनली वो समय आ ही गया जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर 322 बीसी में इस एम्पायर के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर एक नए एम्पायर की नींव डाली, जिसे आज हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। एक ऐसी एम्पायर जो शायद चाणक्य के बिना पॉसिबल नहीं था। अब बात ये उठती है कि आखिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की ही मदद क्यों ली। इसे जानने के लिए हमें मौर्य साम्राज्य से पहले चाणक्य के बारे में शुरुआत से समझना पड़ेगा। दरअसल मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चाणक्य के घर में एक बच्चे की जन्म होती है, जिन्हें हम और आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। दरअसल उनका रियल नाम विष्णुगुप्त था और इसके अलावा आप इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जो बचपन से ही इम्प्रेसिव व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री भी बने। प्रधानमंत्री कैसे बने इस पर आगे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले उनके कुछ इंप्रेसिव पॉइंट जान लेते हैं। दरअसल चाणक्य इतने ज़्यादा ब्रिलियंट थे कि लगभग हर विषय की जानकारी उन्हें रहती थी। इसके अलावा वे व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को देखकर उसका पर्सोना बता देते थे और आगे चलकर इसी ज्ञान के दम पर चाणक्य मगध साम्राज्य में कोर्ट स्कॉलर बने। लेकिन एक बार की बात है जब चाणक्य मगध राज्य में आयोजित हुए किसी यज्ञ में शामिल हुए और वहां प्रधान पास्चर पर जाकर बैठ गए, जिसे देख नंद वंश के राजा घनानंद ने उनके वेशभूषा को देख अपमान किया और इसके साथ साथ आसन से उठने का भी आदेश दे दिया। और इसी के बाद नंद वंश की विनाश की दास्तां चाणक्य द्वारा भरी सभा में ली गई कसम से शुरू हो गई। और बस क्या था, अपने अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने नंद वंश को मिट्टी में मिलाने की राह पर चल दिए। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए बहुत ही इम्प्रेसिव व्यक्ति की ज़रूरत थी। तब चाणक्य ने कहा, हमें मगध के भावी शासक की खोज करनी होगी। बड़े ही विचार और विमर्श करने के बाद सकटार, जो घनानंद के राज्य में बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत टैलेंटेड मंत्री था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चाणक्य को बताया, जो घनानंद के एट्रोसिटीज से अफेक्टेड था क्योंकि उसकी मां मूरा, जो पहले घनानंद के ही राज दरबार में रहती थी, जो बहुत सुंदर थी, जिसे किसी संदेह के कारण राज दरबार से निकाल जंगल में भिजवा दिया गया था और इसी का एक पुत्र है जो घनानंद को पराजित कर सकता है। जिसके बाद चाणक्य ने एक साधारण इंडोमिटेबल बालक चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा दी और इतने बड़े एम्पायर के सम्राट घनानंद को मिट्टी में मिला मौर्य वंश की स्थापना कर चंद्रगुप्त को सम्राट की गद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सइज्जत से चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया और तब से यानी 322 बीसी के आसपास से एक नए एम्पायर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, जो 185 बीसी के आसपास तक कायम रहा। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम 322 बीसी के बाद की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चाणक्य ने अपने दुश्मन को हराने के लिए जो नीति बताई उसे भी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा, यदि आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो कभी भी उसकी बात पर गुस्सा ना हो, बल्कि मुस्कुरा वहां से निकल जाए और फिर ठंडे दिमाग के साथ रणनीति तैयार करें। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।